छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफी ज्यादा है सर। अगर ओबीसी में कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज्यादा फोकस रही, छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियां भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। सवाल है कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया का सपना पूरा हो और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुंचे और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। सर, ये अब डबल इंजन वाईफाई आ गया है, वाईफाई टेक्नोलॉजी वायरलेस है, तो रिमोट होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर धन दौलत बहुत है और जहाँ लाभ की जगह होगी लाभ, वहाँ बीजेपी हमेशा एक रिमोट रखती है अपने पास। लाभ की जगह पर रिमोट बीजेपी रखती है। अभी मैं बगल के प्रदेश में गया था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ गांजा और शराब पकड़ी गई, तो एक इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है, एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है। ये डबल इंजन है। नहीं, इसके बगल का जिला प्रदेश, बगल के प्रदेश की खबर थी अखबार में। और हमारे तो डेली गांजा पकड़ा जाता है। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है जिस दिन गांजा ना पकड़ा जाए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, यहाँ भी गांजा कहाँ से आ रहा है पता नहीं लग रहा। हम खुद सोच रहे हैं गांजा आ कहाँ से रहा है। सर, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कुछ आपको लगता है कि सप्लाई हो रही है एक इंजन में? नहीं, वो अभी मैंने अखबार ठीक से पढ़ा नहीं। मैं अब छत्तीसगढ़ की न्यूज़ फॉलो करूंगा और उसके बाद आपको विस्तार से जानकारी दिया करूंगा। सर, बिहार में इलेक्शंस हैं सर, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार।